पतंग को अपना चाहने वाला समझो, मोहब्बत दिखाओ, जब पकड़ने लगे वो लेस्बियन क्या हुई, हंगामा हो गया। जनाब हंगामा भी कोई मामूली नहीं, पड़ गए थे जान के लाले। लेकिन यह आखिरी बार नहीं था। जो फिल्म वो करती वो विवादों में फंस जाती। थारो आदमी नपाई में चोरी करे। अरे कहीं कर रही है? पूरी 3 गजरी है। कहीं पोस्टर फूंके जाते तो कभी मिलती जान से मारने की धमकी। ये जरूरी है कि जमाने की करवटों के साथ अदब भी करवट। कभी उसके गहरे सांवले रंग को निशाना बनाया जाता तो कभी सुंदरता के पैमाने पर तौलकर उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश होती। मगर वो काफी जिद्दी थी, संभावनाएं तलाशती रहती। फिल्में भी लीक से हटकर करती, ऐसी फिल्में जिसमें लोग उसके चेहरे को नहीं बस उसके किरदार को याद रखते। तीजीरो समाचार सुन मारो तो जी बैठ गया। कठे अपनी कमली। बहुत कम फिल्में और बहुत ज्यादा बवंडर। हट जाओ रावण, मारूंगी बाण राम के पास। हम बात कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर और एक्ट्रेस नंदिता दास की, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में लेस्बियन के किरदार में टॉपलेस होकर और अपनी सह अभिनेत्री के साथ बोल्ड सीन देकर वो हंगामा खड़ा कर दिया जिसने हिंदुस्तान के सिनेमा में अलग इतिहास लिख डाला। Did we do anything wrong? What I saw in the bedroom is a sin in the eyes of God and man. ये वो अभिनेत्री रहीं जिसे शायद अपनी हर फिल्म के आने से पहले ही आलोचना का शिकार होना पड़ा था। क्या मीडिया और क्या सामाजिक संगठन सभी एक सुर में इनका बॉयकॉट करते, मगर हर बार एक कलाकार होने के नाते इन्होंने किसी भी दायरे को मानने से इनकार कर दिया। All that it wants in the world, to hold it and keep it tight. और इनका यूं बेदायरा होना इन्हें ले गया कामयाबी के उस शिखर पर जहां से इनकी चमक पूरे विश्व ने देखी। इंडिया में जितने लोग उतने रंग, मगर फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। हाँ? नंदिता दास अपनी समकालीन अभिनेत्रियों से बेशक 10 कदम आगे हैं। उन्होंने कभी किसी फिल्म के लिए अपना सिर मुंडवाया तो किसी में रेप पीड़िता बनी और कभी कैरेक्टर में इतना डूबी कि दिल दे बैठी अपने ही को एक्टर को। क्या है वो मामला जब इन पर लगाया इन्हीं के को एक्टर की बीवी ने संगीन इल्जाम। सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली ये एक्ट्रेस जब डायरेक्शन के क्षेत्र में उतरी तो इनकी बनाई पहली ही फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल कर ली। वद्दीमा कौन छे वद्दीमा? तमें साहब तो भाजी तू इमेंस और इनक्रेडिबल टैलेंट की धनी नंदिता दास की होगी बात इस वीडियो में। आप बने रहिए मेरे साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूँ आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। ఆనాటి పరిస్థితి అది. मशहूर चित्रकार जतिन दास और लेखिका वर्षा दास की बेटी नंदिता दास का जन्म 7 नवंबर 1969 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता उड़िया हैं और माँ गुजराती हैं। नंदिता दिल्ली में पली बढ़ी। उन्होंने दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय से अपनी स्कूलिंग पूरी की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन और दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री की। पिता को देखकर नंदिता दास को भी बचपन में पेंटिंग्स बनाने का काफी शौक रहा। इसके अलावा वो अपनी पढ़ाई में भी हमेशा टॉपर रहीं। চলুন আজ কি যাবেন? তাহলে তো সাজতে হয়। সাজুন না, আমি বসে আছি। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले वो कॉलेज के दौरान स्ट्रीट प्ले करती थी। उन्होंने स्ट्रीट थिएटर ग्रुप जननाट्य मंच में परफॉर्म करना शुरू किया। इसमें उन्होंने 6 सालों तक काम किया था। इसके अलावा अलग अलग NGOs में भी काम किया। नंदिता का कैमरे से पहली बार एनकाउंटर प्रकाश झा की फिल्म के दौरान हुआ था। प्रकाश झा ने साल 1987 में टीवी के लिए एक लघु फिल्म परिणीति बनाई थी। इसमें नंदिता का छोटा मगर दमदार रोल था। फिल्म काफी सराही गई, लेकिन नंदिता को कैरियर के लिहाज से कोई खास फायदा नहीं हुआ। सारी रात उन्हें बताऊंगा नहीं। देखे पहचानते हैं कि नहीं? नहीं पहचाना ना आपने? मैंने तो देखते ही पहचान लिया। फिर आया साल 1996।
दीपा मेहता ने एक फिल्म बनाई फायर, जिसमें उन्होंने शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा, जावेद जाफरी जैसे कलाकारों को लिया था और भरोसा किया नंदिता दास के स्किल पर। इस फिल्म का टॉपिक बेहद बोल्ड था। इसकी कहानी घूमती है एक ही घर की दो औरतों के इर्द गिर्द जो रिश्ते में देवरानी जेठानी हैं। अपने जीवन में अकेलेपन से जूझ रही दोनों औरतें आपस में समलैंगिक रिश्ता बना लेती हैं, जिन्हें हम लेस्बियन भी कहते हैं। दीपा मेहता ने इस फिल्म का जो सब्जेक्ट चुना था वो भारतीय समाज में कहीं से भी स्वीकार्य नहीं था। आग में घी का काम कर गया दोनों एक्ट्रेस के इंटीमेट सीन्स। इस फिल्म में नंदिता ने शबाना आजमी जैसी परिपक्व अभिनेत्री के साथ टॉपलेस होकर जिस तरह से किसिंग सीन दिए हैं, उसने लोगों के दिलों में आग लगा दी। दो औरतों के बीच इस तरह के रिलेशन को देख लोग बौखला गए और इसे भारतीय सभ्यता के मुंह पर तमाचा बताया गया। इस फिल्म का शिव सैनिकों और बजरंग दल के सदस्यों ने जमकर विरोध किया था। सिनेमा घरों में तोड़फोड़ की गई। यहाँ तक कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस शबाना आजमी और नंदिता दास को जान से मारने की धमकियां तक दी गईं। देश भर में हो रहे जबरदस्त विरोध को देखते हुए इस फिल्म को बैन कर दिया गया। फायर बनी, रिलीज हुई और बैन हो गई, मगर नंदिता के कैरियर में ये फिल्म मील का पत्थर बन गई। इसके बोल्ड सीन ने नंदिता दास को रातों रात स्टार बना दिया था। मगर इसके बाद उनकी राह आसान हो गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने रास्ते ही टेढ़े मेढ़े चुने थे। वर्ष 1998 में नंदिता ने आमिर खान के साथ फिल्म अर्थ 1947 में काम किया था। इसमें उनका एक्टर राहुल खन्ना के साथ एक इंटीमेट सीन भी था। फिर साल 2000 में जगमोहन मुंदड़ा की एक फिल्म आई बवंडर। ये फिल्म राजस्थान की रेप पीड़िता भंवरी देवी की सच्ची कहानी पर आधारित है। एक बार फिर नंदिता के सामने भंवरी देवी के किरदार के रूप में चुनौती खड़ी थी। उन्होंने गांव की सीधी सादी मेहनती भंवरी, निडर भंवरी और रेप पीड़िता भंवरी के दर्द के सैलाब को पर्दे पर जिस सच्चाई और ईमानदारी से उतारा कि इससे और अच्छा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। देखने वालों ने यहाँ तक कह डाला कि नंदिता दास के सिवा ये रोल किसी के दम की बात नहीं थी। इस फिल्म में उनका सजीव अभिनय देखकर वास्तव में लोगों ने रेप के दर्द और पीड़ा को महसूस किया था। इस फिल्म को कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया था। ये फिल्म भी बनने के साथ ही विवादों में आ गई। मारो ब्याह हुआ जब मैं 4 बरस की थी। हमारी छोरी भी पढ़ने उड़ी है। बहन जी बालपने में छोरा छोरी। फिल्म के मेकर्स पर ये आरोप लगा कि उन्होंने बिना परमिशन के इस फिल्म को बनाया है, जिसके कारण फिल्म की रिलीज से हिंसा भड़कने का डर लगातार बना हुआ था। अभी ये मामला चल ही रहा था कि इस फिल्म की लीड कास्ट एक और मामले से सुर्खियों में आ गई। दरअसल इस फिल्म में नंदिता ने रघुवीर यादव की पत्नी का किरदार निभाया था। खबरें आई थीं कि फिल्म के दौरान रघुवीर और नंदिता काफी करीब आ गए थे। उधर रघुवीर यादव के अपनी पत्नी से रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे थे। इसी बीच उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि नंदिता के प्यार में पड़ने के कारण उनके और रघुवीर के रिश्ते में दरार आई। उन्होंने कहा कि रघुवीर नंदिता से शादी करना चाहते थे और उन्हें अपने माता पिता से मिलवाने जबलपुर भी लेकर गए थे। इस बयान के बाद नंदिता चर्चा में आ गई थी। हालांकि उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया था। अब तक तो सिर्फ हमारी साधन थी, आज से पूरे गांव रही होगी। इससे पहले 1998 में 1084 की मां और 1999 में रॉकफोर्ड उनकी कुछ और विवादित फिल्में भी आ चुकी थी। रॉकफोर्ड में टीचर और स्टूडेंट के बीच लव रिलेशन दिखाया गया था और नंदिता ने टीचर का रोल प्ले किया था। इसके अलावा साल 2000 में हरी भरी और 2001 में अक्स उनकी कुछ और कंट्रोवर्शियल फिल्में आईं। पत्रिकाओं में लेख छप रहे हैं। पहली पंक्ति में हमसे हमदर्दी का दावा करते हैं और आखिर तक पहुंच। साल 2003 में आई फिल्म सुपारी में लोगों ने नंदिता का एक अलग ही रूप पर्दे पर देखा। इसमें उनके विलेन के रोल ने लोगों का दिल जीत लिया था। इसके अलावा 2002 में फिल्म पिता में भी उनके काम को काफी सराहा गया। ए मुनिया, पनीर से कुछ सामान लाना था, जल्दी आना। 2007 में बिफोर द रेन्स और 2008 में रामचंद्र पाकिस्तानी उनकी कुछ और फिल्में आई, जिसमें आप और हम उनके नेचुरल अभिनय को देख सकते हैं।
कम ही लोगों को पता है कि आमिर खान की फिल्म लगान के लिए नंदिता दास पहली पसंद थी। उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच भी किया गया था, लेकिन बाद में ये रोल ग्रेसी सिंह को मिल गया। इसकी एक वजह डांस भी था, क्योंकि ग्रेसी एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं। इसी बीच 2005 में दीपा मेहता ने एक और फिल्म बनाई, वाटर, एक और बोल्ड कंटेंट के साथ। साल 2000 में काशी के 80 घाट पर फिल्म का सेट लगाया गया। फिल्म में आजादी से पहले और उसके बाद आश्रमों में रहने वाली विधवा औरतों के जीवन और उनकी चुनौतियों को दिखाने की कोशिश की गई थी। खासतौर पर बाल विधवा के साथ होने वाले अत्याचारों को दिखाया गया। फिल्म के एक सीन के लिए नंदिता दास और शबाना आजमी को पतली सफेद साड़ी में शॉट देना था, जो काशी के लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि इस फिल्म से वाराणसी जैसे हिंदुओं के सर्वोच्च तीर्थ का नाम भी जुड़ा था। सो कई हिंदू संगठनों ने इसे हिंदू धर्म विरोधी और देश की छवि खराब करने वाली फिल्म बताया। फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि आत्मदाह करने की धमकियां भी मिलने लगी। इसके पोस्टर्स तक जलाए गए। इस फिल्म में नंदिता दास ने अपने कैरेक्टर की तैयारी के लिए अपना सिर तक मुंडवा लिया था, मगर चारों तरफ हो रही हिंसा और शोर के बीच दीपा मेहता ने फिल्म की शूटिंग को बनारस से श्रीलंका शिफ्ट कर दिया। इतना ही नहीं, फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को भी बदल दिया गया। अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी जितनी फिल्में उतने विवाद। अब तो नंदिता जो भी फिल्में करती, उनका विवादों में घिरना तय माना जाने लगा। उन्होंने 40 से भी कम फिल्मों में काम किया, पर जो भी किया वो यादगार बन गया। नंदिता को अपने औसत रंग रूप का अच्छी तरह से अंदाजा था। उनका रंग सांवला है, ऐसे में उनको हिंदी फिल्मों में ज्यादा काम नहीं मिला। उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि इस इंडस्ट्री में हीरोइन के लिए खूबसूरत और ग्लैमरस दिखना जरूरी है। अगर एक्ट्रेस सांवली है तो उसे रोल मिलने बंद हो जाते हैं। हालांकि उनके काम से इम्प्रेस होकर कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें साइन किया, मगर कुछ शर्तों के साथ। उनसे स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट कराने को कहा गया। बड़ी बड़ी हीरोइनों का उदाहरण भी दिया गया, लेकिन नंदिता ने ऐसा कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने खुद से प्रेम किया और अपने रंग में कोई बदलाव नहीं किया। इसी के बाद उनका मन एक्टिंग से उखड़ने लगा और उन्होंने डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाया। साल 2008 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म फिराक बनाकर एज अ डायरेक्टर डेब्यू किया। इस फिल्म का विषय बहुत सेंसिटिव था। साल 2002 के गुजरात दंगों में हुए नरसंहार को इस फिल्म में दिखाया गया। इस फिल्म पर हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया। हालांकि इसे क्रिटिक्स की श्रेणी में बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इस फिल्म को लगभग 50 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया, जिसमें से करीब 20 में से इसने अवार्ड जीते थे। सबसे पहले मेहुल को, मेहुल उसको बताता हूँ मैं कैसे होता राख के ढेर में जलना है की मान। इसके बाद 2017 में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म इन डिफेंस ऑफ फ्रीडम डायरेक्ट की। फिर 2018 में नंदिता दास ने प्रसिद्ध उर्दू लेखक सादत हसन मंटो के जीवन पर एक फिल्म मंटो बनाई। इस फिल्म में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंटो का रोल प्ले किया था। ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई। तो हर किसी नहीं बोलना चाहिए, वो सफे फाड़ देने चाहिए जो हमें पसंद ना। हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उर्दू, कन्नड़ और मराठी भाषा में फिल्में करने वाली नंदिता दास की गिनती उन गिने चुने लोगों में होती है जिन्होंने अपनी एक्टिंग का भी लोहा मनवाया और अपने डायरेक्शन का भी। लीक से हटकर काम करने वाली इस अभिनेत्री की तुलना कई बार दिग्गज दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल से भी की गई। बाया माँ घालो जाको फेटिया आचोरे। बात की जाए उन्हें मिले अवार्ड्स की, तो एक फिल्म फेयर और कई इंटरनेशनल अवार्ड उनके नाम दर्ज हैं। एशिया पैसिफिक, कारा फिल्म फेस्टिवल समेत कई और पुरस्कार जीत चुकी हैं। एक झलक उनकी पर्सनल लाइफ की। 2002 में नंदिता दास ने सौम्या सेन से शादी की, लेकिन 5 साल बाद कुछ कारणों से उनसे तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने काफी वक्त तक मुंबई के बिजनेसमैन सुबोध मस्कारा को डेट किया और 2010 में उनसे शादी कर ली। नंदिता और सुबोध का एक बेटा भी है, पर 2017 में नंदिता और सुबोध भी एक दूसरे से अलग हो गए। फिलहाल वो अपने डायरेक्शन के काम में व्यस्त रहती हैं और बाल अधिकारों के लिए काम करती हैं। बॉलीवुड में जहां हीरोइनें महज शोपीस से ज्यादा कुछ नहीं होती, वहीं नंदिता दास ने अपने जबरदस्त अभिनय और काम करने के अलग तरीके से पुराने ट्रेंड को ही बदल कर रख दिया।
एक से एक जोखिम भरे किरदार निभाकर उन्होंने भारतीय फिल्मों में हीरोइनों के लिए नया रास्ता तय किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की गुजारिश के साथ मैं आरजे कंगना आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।